बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, हमारा आज का टॉपिक है कि हमारे ख़ुराक में वो कौन सा इंग्रेडिएंट है, हमारे ख़ुराक का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। आम तौर पे देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में सबसे जो बड़ी काज ऑफ डेथ है वो है ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी जो दिल के अमराज हैं, हार्ट अटैक है, फालिज है, उसकी वजह से जो अमवात हो रही हैं, डेथ हो रही हैं, वो सबसे ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हो रही हैं। और उसका मेन काज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम ये जो जंक फूड लेते हैं, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मीठी चीज़ें लेते हैं, उनकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ है, दिल के अमराज हैं, ब्लड प्रेशर है, वो शुगर है, हो रहा है। लेकिन आज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। उसका नाम है एक्रिलामाइड। एक्रिलामाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी जो फूड है, जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, जो पैकिंग में ख़रीदते हैं, उनके इन इंग्रेडिएंट में नहीं लिखा होता, बल्कि ये उन प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनके जो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है उसका ये बाई प्रोडक्ट। यानी जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें शुगर लेवल होता है, ख़ास तौर पर शुगर है, डेक्सट्रोज है, माल्टोडेक्स्ट्रिन वगैरह है, और जब इनको हम रिफ़ाइन करते हैं, इनको फ्राई करते हैं, इनको हीट देते हैं, इनके प्रोसेस में जब हम हीट देते हैं तो ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन का अमाइनो एसिड है। उस अमाइनो एसिड से, जो अमाइनो एसिड है, जब इन शुगर से मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है, फ्रुक्टोज से मिलता है, डेक्सट्रोज से मिलता है, तो वो एक ऐसा बाई प्रोडक्ट बनाता है जिसको कहते हैं एक्रिलामाइड। अब इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को कहते हैं मेलर्ड रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें अमाइनो एसिड एस्पैराजीन जो है वो शुगर के साथ मिलती है। जब उसे हम हीट देते हैं, जब उसे हम गर्म करते हैं, जब उसे हीट के साथ पकाते हैं, तो उस रिएक्शन के तौर पर, उस रिएक्शन को जिसको मेलर्ड रिएक्शन कहते हैं, एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको एक्रिलामाइड कहते हैं। और ये एक्रिलामाइड क्लास 1 कार्सिनोजिन है, यानी इससे कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप समझ आए कि जिसके लिए मैं कह रहा था कि ये इतना ख़तरनाक है कि ये जो एक्रिलामाइड है ये बनता कैसे है कि जब हम प्रोटीन को और शुगर को, जो हमारी खुराक में रिफाइंड शुगर है, उसको जब हम हीट देते हैं तो हीट के प्रोसेस से जो ये अमाइनो एसिड एस्पैराजीन है, ये एस्पैराजीन क्या करता है, ये ग्लूकोज से या फ्रुक्टोज से या माल्टोज से या डेक्सट्रोज से मिलता है और वो जो एक्रिलामाइड प्रोडक्ट बनता है, और फिर हम उस प्रोडक्ट को खाते हैं तो उससे कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड है एस्पैराजीन, ये किस में होता है? ये हमारी जो रोज़मर्रा की हम खुराक खाते हैं उनमें होता है, जैसे राइस है, गंदम है, चावल है, कॉर्न है, कैनोला है, इन सब चीज़ों में ये अमाइनो एसिड होता है। और इस अमाइनो एसिड को जब हम चीज़ें बनाते हैं, रिफाइंड जो फैक्ट्रियों में बनती हैं, जो पैकिंग में बनती हैं, वो चीज़ें जब हम उनको फ्राई करते हैं, और फ्राई करते हैं हम उनको सीड ऑयल में, जो सीड ऑयल है, जैसे कैनोला ऑयल है, सूफी ऑयल है, डोल्डा ऑयल है, तो इसमें जब इन चीज़ों को हम रिफाइन करके या बेकिंग करके बनाते हैं तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि ये मेलर्ड रिएक्शन होता है। मेलर्ड रिएक्शन से एक्रिलामाइड बनता है और वो एक्रिलामाइड हमारी इन फूड्स का इंग्रेडिएंट बन जाता है।
जो कि एक बाई प्रोडक्ट है। तो जब हम उस फूड को खाते हैं तो क्या होता है, हम में कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये आप हैरान होंगे कि ये जो एक्रिलामाइड किस में होता है, जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हम खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, हमारे बड़े बड़े शौक़ से खाते हैं, पार्टियों में खाते हैं, तो उनमें एक्रिलामाइड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं, रिफाइंड शुगर से, और उन चीज़ों से बनती है जिसमें एस्पैराजिन होती है। जब उनको फ्राई करते हैं या उनको बेकिंग करते हैं, हाई हीट देते हैं, तो उस प्रोसेस में एक्रिलामाइड बनती है। एक्रिलामाइड वाली चीज़ जब हम खाते हैं तो लोगों में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको वो प्रोडक्ट्स बता देता हूँ जो हम रोज़मर्रा खाते हैं और उनमें एक्रिलामाइड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जिसमें अब देखिए कॉर्न चिप्स हैं, पोटैटो चिप्स हैं, ये चिप्स हम रोज़मर्रा में खाते हैं। बेकिंग फूड है, जो बेकरी की जितनी चीज़ें हैं जो बेकिंग होती हैं उसमें रिफाइंड शुगर इस्तेमाल होती है और उसमें सीड ऑयल इस्तेमाल होता है, तो उनमें एक्रिलामाइड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जैसे क्रैकर्स हैं, सीरियल हैं, ब्रेड क्रस्ट है, जो हम ब्रेड बड़े शौक़ से खाते हैं, तो उसका जो क्रस्ट होता है ना, उसमें जो बेकिंग होता है उस वाला हिस्सा, उसमें भी एक्रिलामाइड होती है। अब इसका हल क्या है कि इससे बचा कैसे जा सकता है? तो इसका एक ही हल है कि हाँ, दूसरा ये है कि एक तो ये बेकिंग प्रोसेस में ख़ुद बनते हैं, फिर जब हम घर में लाकर इन चीज़ों को दोबारा ओवन में गर्म करते हैं और हाई हीट देते हैं, तो उससे और ज़्यादा एक्रिलामाइड पैदा होता है, जो कि और ज़्यादा कैंसर होने का सबब बनता है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? इसके दो ही तरीके हैं कि जितनी भी ये बेकिंग वाली चीज़ें हैं, ये जो फ्राई होने वाली चीज़ें हैं, अगर आप इसमें नेचुरल बटर इस्तेमाल करें, मक्खन इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल करें या कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, तो फिर ये जो रिएक्शन है एस्पैराजिन का और रिफाइंड ग्लूकोज का, उसको ये रोकते हैं। यानी जो सीड ऑयल है उनकी जगह आप बटर इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल करें या कोकोनट इस्तेमाल करें, तो फिर आप इस रिएक्शन को होने से रोक देंगे, फिर हमारी फूड में एक्रिलामाइड नहीं बनेगी। या दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो रिफाइंड शुगर है, ग्लूकोज है, माल्टोज है, डेक्सट्रोज है या माल्टोडेक्स्ट्रीन, जो हमारी जो फूड में मिठास के तौर पे इस्तेमाल होती है, तो अगर इनमें हम कुदरती स्वीटनर जो है, जो नेचुरल स्वीटनर है, जैसे हनी है, शहद है या गन्ने का रस है या गुड़ है, वो अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे जो रिफाइंड शुगर नहीं है, तो फिर इसमें से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर खुदा खास्ता आप ये खा रहे हैं, मज़े से खा रहे हैं और उसमें आपको पता है कि ये नेचुरल जो फ़ैट इस्तेमाल नहीं हुई है, नेचुरल उसमें स्वीटनर नहीं इस्तेमाल किए, तो उसको आप काउंटर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें साथ खा लें जिनसे एक्रिलामाइड जो है उसको वो न्यूट्रलाइज़ कर सकती है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, आप क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल हैं, सफ़ेद जो सब्ज़ियाँ हैं उनके सैलड हैं वो खाएँ, जैसे ब्रोकली है, कालीफ्लावर है, कैबेज है, स्पिनच है, पुदीना है, धनिया है, इनका आप सलाद बना के साथ खा लें। या फिर आप गार्लिक है वो खा लें, वो इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। लहसुन है या सिट्रस फ्रूट है, जैसे किन्नू है, फ्रूटर है, लीमू है, इसका साथ इस्तेमाल कर लें, तो ये भी उस प्रोसेस को जो एक्रिलामाइड है उसको न्यूट्रलाइज करेगी। या कुछ हमारे जो सावर क्राट है, ये सब्जियों के जो अचार हैं उनको इस्तेमाल कर लें, तो फिर आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। लिहाजा मेरा आखिर में पैगाम ये है कि पहले तो ये बेकिंग की रिफाइंड चीज़ें ना खाएं। अगर आपने खानी है तो इनको नेचुरल घर में बनाएं, कुदरती जो आपके फ़ैट है, मक्खन है, देसी घी या कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें। और उसमें जो स्वीटनर अगर आपने इस्तेमाल करना है तो गुड़ या शहद इस्तेमाल करें। लेकिन फिर भी अगर आप बाज़ार से आप साथ लेके आती हैं तो उसमें सैलड वगैरह लें जिसमें सब्ज़ियाँ हैं सब्ज़ पत्तों वाली, लहसुन है, लीमू वगैरह इस्तेमाल कर ले, तो फिर इनका जो एक्रिलामाइड का जो इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। आपको बहुत शुक्रिया।